Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics MCQs Practice Series। बात करेंगे another important 10 questions की जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET 2025 दोनों में हेल्प करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड। तो देखिए मल्टीप्लायर मीन्स के का MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जबकि K का MPS के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्लियर? जितना ज्यादा MPC की वैल्यू यानी कि उतना ज्यादा एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसके कारण एडिशनल इनकम्स होंगी तो K का वैल्यू बढ़ेगा यानी कि जितना MPC ज्यादा उतना K की वैल्यू भी ज्यादा। अगर MPC ज्यादा तो यानी कि MPS कम, K की वैल्यू ज्यादा। सिंपल। क्यों? क्योंकि एमपीएस यानी कि सेविंग्स, जितनी एडिशनल सेविंग्स होंगी उतना इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम होगा जिससे कि जो इनकम्स है उनका लेवल भी डिक्रीज होगा। तो हायर एमपीएस लीड्स टू लोअर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर यानी कि K is indirectly related to MPS and this is our A option, this is our right answer। MPC हो नहीं सकता क्योंकि उसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। APC भी नहीं है, none of these नहीं हो सकता because A is our answer। Okay, next question. Yes. When MPS equals to 0, then K is. तो देखिए K का फॉर्मूला क्या है? अभी हमने देखा कि K is indirectly related to MPS, inversely related to MPS, यानी 1/0. The answer is infinity. तो देखिए 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे 0 है, 0 भी नहीं हो सकता। The answer is infinity. Okay, now third question. As MPS increases, marginal propensity to save increases, the value of investment multiplier क्या होगा? तो एक बार ऑप्शंस देखते हैं। Increases, decreases, becomes 0, does not change। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे MPS की वैल्यू बढ़ेगी तो कहते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल, हमने क्या पढ़ा कि K is inversely related to MPS, यानी कि अगर MPS बढ़ेगा तो K की वैल्यू कम होगी, तो यानी कि इंक्रीजेस हो नहीं सकता, डिक्रीजेस इज अवर आंसर। 0 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। डज नॉट चेंज भी नहीं है, इट चेंजेस, बट आंसर इज डिक्रीजेस, बी ऑप्शन। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन। Yes. MPC equals to 0, the value of multiplier is। तो देखिए हमने अभी देखा कि K is 1/MPS। हम अपने पहले क्वेश्चन से ही इसको उठाते आ रहे हैं, यानी कि K is equals to 1/1 minus MPC, क्योंकि MPC plus MPS equals to 1। तो K is equals to 1/1 minus 0। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1/1, यानी कि द आंसर इज 1। तो देखें MPC is equals to 0, अगर MPC 0 हो जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। The value of multiplier is B option and this is right answer। Okay, fifth question. In case of an underemployment equilibrium, which of the following alternatives is not true? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन है। तो जब AD इक्वल टू AS होगा ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम बनेगा, यस। पर जब AD इक्वल टू AS हो और रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज्ड हो तो इसे हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? पर AD इक्वल टू AS हो, रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज्ड ना हो, तब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, वहां बनता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब आप देखते हैं यहां पे ऑप्शंस, तो कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा ऑल्टरनेटिव नॉट ट्रू है? AD इज इक्वल्स टू AS, ये तो होता ही है, दिस इज राइट। देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, बिल्कुल जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होंगी तो क्या होगा? जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होंगी तो कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी अनयूज्ड रह जाएगी, ये भी ट्रू है।
रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ये भी ट्रू है क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में फुली यूटिलाइज्ड नहीं होती। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ये बनेगा हमारा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यस, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रिसोर्सेज कभी भी फुली यूटिलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो हो जाए तो वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash refers to the ratio of increase in national income due to an increase in investment. बहुत सिंपल, इनकम, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। क्या ये एमपीसी है? नो। क्यों? क्योंकि एमपीसी तो क्या होगा? इट इज चेंज इन सी ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, यस दिस इज राइट। के इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बाकी भी देख लो, इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो इंक्रीज की बात ऑलरेडी हो चुकी है, नेशनल इनकम की भी बात ऑलरेडी हो चुकी है, चेंजेस का रेशियो बताना है, तो ऑब्वियसली दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, अभी फर्स्ट क्वेश्चन से एक ही चीज सीखते आ रहे हैं, इट इज 1/MPS, और हमें पता है कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1 माइनस MPC। तो देखिए, क्या 1/MPC? नो। 1/MPS? यस। 1/1 माइनस MPS? नो, क्योंकि इससे तो 1/1 माइनस MPS का मतलब क्या हो गया? 1/MPC, ये हो नहीं सकता। 1/MPC माइनस 1, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज 1/MPS, बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In a hypothetical economy, the entire additional income is consumed. The value of investment multiplier would be 1, 0, between 0 and 1, infinity. Okay, let's see. तो देखिए, अगर एडिशनल इनकम सारा ही कंज्यूम हुआ तो यानी कि सेविंग इज 0, तो चेंज इन y इक्वल्स टू चेंज इन c प्लस चेंज इन s होता है। अगर मैं 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 0 करूं तो मैं मान सकती हूँ कि टोटली 1 है। यस, तो k इज इक्वल्स टू 1/MPS। अब MPS तो 0 है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? इट इज इंफिनिटी। और अगर मैं k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC समझ लूं तो भी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो हर हालत में बेटा आंसर इज डी, दैट इज इंफिनिटी। तो A, B, C तीनों ऑप्शंस गलत है, राइट आंसर इज डी, इंफिनिटी। ओके, देखते हैं नाइन्थ। The approach for determination of equilibrium level is, so there are two approaches for determining equilibrium, that is AD and AS approach, right? Savings and investment approach, right? तो both A and B या neither A and B नहीं हो सकता। अगर ये दोनों ही right है तो आंसर इज बोथ A and B। कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक ऑप्शन देख लिया और हमने सभी को इग्नोर करके बस एक को टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि जिन क्वेश्चंस में बोथ या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज करके ऑप्शंस होते हैं, वहां हमें सारे ऑप्शंस एक बार जरूर देखने चाहिए। ठीक है, आगे। If MPC equals to 1, the value of multiplier is okay. K is equals to 1/1 minus MPC. K is equals to 1 minus 1 means 1/0. Answer is infinity. Clear? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, साथ ही आपकी CUT 2025 में भी। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।